Dear students, today we should consider use of much and very. Use of much and very. ये मच और वेरी का प्रयोग कैसे करते हैं इस पर विचार करते हैं। देखिए, मच का प्रयोग एडजेक्टिव और जो मच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ मच का प्रयोग होता है। मच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व होता है। एक बात इसको नोट कर लिया, मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व होता है और कभी भी इसको पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं लगाएंगे, इसको ध्यान में रखें। इट शुड नेवर बी यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री। लेकिन वेरी का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव डिग्री के पहले होगा, पहला ही। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पूर्व होगा। पॉजिटिव डिग्री से पूर्व होगा, ये दिमाग में रखना। आप दोनों के उदाहरण देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स के साथ समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज दिया, हमने कहा सीता इज मच बेटर देन रीता। अब इस वाक्य में ये सीडी का प्रयोग हुआ। इस वाक्य में सीडी कंपैरेटिव डिग्री का जो प्रयोग हो रहा है उससे पहले मच आएगा। यहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता। अगर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे तो वेरी का प्रयोग होगा। जैसे मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इस वाक्य में वेरी का प्रयोग किया, ये पीडी है, पॉजिटिव डिग्री, और ये वेरी का प्रयोग हुआ। यहां सीडी है तो मच का। तो सिंपली ये प्रयोग इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि मच का प्रयोग जो है, आप ये नहीं कर सकते कि मोहन इज मच इंटेलिजेंट, या इसमें नहीं कर सकते सीता इज वेरी बेटर देन रीता, पहला प्रयोग। लेकिन अगर मान लो वेरी मच लगाना है, जैसे हमने कहा राम इज वेरी मच, अगर दोनों साथ आए, राम इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर, इसमें आप कर सकते हैं देन श्याम। अब यहां पर देखिए वेरी मच, ये सीधी,
यहां वेरी मच का प्रयोग सही है। पुनः देखिए कि मच यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व, वेरी यूजुअली पॉजिटिव डिग्री से पूर्व, लेकिन वेरी मच कंपैरेटिव डिग्री से पहले। दोनों मिला दो, अगर वेरी मच तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हो सकता है। और इसमें जो प्रयोग यहाँ मच बेटर है, यहाँ वेरी मच बेटर करके भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग मान्य है वेरी मच के साथ साथ। अब मच और वेरी में जैसे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, आगे हम देखते हैं इसके आगे और कुछ नियम। मच और वेरी का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में कैसे होता है, आर्टिकल लगा करके। उदाहरण से देखिएगा, मच और वेरी का प्रयोग जब सुपर डिग्री, इसका मच वेरी, इनका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले कैसे होता है ये देखो। सुपरलेटिव डिग्री से पहले जब भी आप मच का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखें कि मच में इनका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होगा। जैसे मान लीजिए मच है तो मच का प्रयोग होगा एक मच प्लस दा प्लस एस डी, इसको समझ लीजिए। यानी मच होगा, फिर दा होगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री होगी। और अगर वेरी है तो दा पहले होगा, फिर वेरी होगा और फिर एस डी होगा। ये प्रयोग देख रहे, मच दा सुपरलेटिव डिग्री और दा वेरी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे वाक्य कोई लिखें, जैसे वाक्य है मोहन इज द, अगर कर दिया इज मच द बेस्ट बॉय। अब जरा ध्यान से देखें, मच द बेस्ट बॉय, आगे और बता सकते हैं इन द क्लास। अब इस वाक्य में मच के बाद दाया, दा के बाद सुपरलेटिव, और ये इसको हम एम्फासाइज कर रहे हैं। इस चीज को जान लें कि जब हम एम्फासाइज करते हैं, जब किसी चीज पर बल देते हैं तो मच का प्रयोग आ जाता है। लेकिन वेरी का प्रयोग अगर इसी को हम कहें तो हो जाएगा मोहन इज द, पहले आएगा मोहन इज द वेरी बेस्ट बॉय, वेरी बेस्ट बॉय, दाया वेरी आया और इन द क्लास। तो ये बहुत जरूरी दिमाग में, कीप इन योर माइंड। सुपरलेटिव डिग्री से पहले मच दा आएगा और जब वेरी का प्रयोग होगा तो दा वेरी सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्रम होगा, जब मच का प्रयोग होगा तो मच पहले, फिर दा, फिर सुपरलेटिव डिग्री। और जब वेरी का प्रयोग करेंगे तो दा पहले, फिर वेरी, फिर सुपरलेटिव डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा आप लोगों को, आप ये नहीं कर सकते कि यू आर द, मोहन इज द मच बेस्ट या मोहन इज वेरी द बेस्ट। इसके बाद अभी मच और वेरी में एक अंतर और आगे देखें। इसका प्रयोग बहुत होता, प्रयोग बाहुल्य है और कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज है
ऑप्शन में है इंग्लिश, जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन्स में। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सावधानी से इसका प्रयोग करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे एक और हम चीज बताना चाहते हैं कि इस मच और वेरी में अगर मच आया है तो इसके बाद ये ध्यान रखना सभी लोग, अगर मच आता है तो मच के बाद वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जो वेरी आएगा सामान्य रूप से तो उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो मच के बाद यहां पर पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूजुअली ये प्रयोग होगा। दूसरा, अगर वेरी का प्रयोग है तो वेरी के प्रयोग में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, ये ध्यान में रखें। मच का प्रयोग करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, वेरी का प्रयोग करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। उदाहरण के लिए जैसे आप लिखिए आई वॉज मच सरप्राइज्ड। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए मच का प्रयोग हुआ। यहां पर वेरी सरप्राइज्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, तो पास्ट पार्टिसिपल का आया। अब मान लीजिए वेरी का प्रयोग करना है, तो जैसे हमने कहा द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस वाक्य में आप देखें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए यहां वेरी का प्रयोग सही। ये वर्ब थर्ड फॉर्म की पास्ट पार्टिसिपल था, तो अकॉर्डिंगली रूल यहां पर आप सावधान रहें इसका प्रयोग करते समय, यूजुअली ये होता है। अब एक्सेप्शनली जो होता है वो अलग अलग है। मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी लगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेप्शनली वाक्य में ये क्रियाएं आ गई, उसको अलग से देख लें। अगला इसका पड़ाव है मच और वेरी का एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में आपको सावधान रहना है। एक्सेप्शन ये है कि यदि मन की थकावट प्लीज, जैसे यदि प्लीज, ठीक है, टायर्ड। अब टायर्ड की जितनी भी पर्यायवाची, फटीग्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, वो अंडरस्टूड मान लिया जाएगा, ठीक है। और डिजेक्टेड है, अब डिजेक्टेड निराश होने में, तो आप इसमें डिसअपॉइंटेड भी मान लेंगे। देखिए जो भी लिस्ट इंग्लिश में बने किसी भी परिप्रेक्ष्य में, तो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर व्हाइल यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन लिस्ट, लिस्टेड वर्ड्स में जैसे प्लीज्ड है तो प्लीज्ड के जितने भी सिनोनिम्स आ जाएंगे, टायर्ड के सिनोनिम्स आ जाएंगे, डिजेक्टेड के सिनोनिम्स भी आ जाएंगे, और साथ ही साथ इनके एंटोनिम्स भी आ जाएंगे। तो इसलिए कुछ क्रियाओं को यहाँ पर लिस्ट बनाई जा सकती है। तो जैसे टायर्ड है, प्लीज है, डिजेक्टेड है, सेटिस्फाइड है। अब देखिए सेटिस्फाइड इसका अपोजिट हो गया। ऐसी समस्त क्रियाओं के साथ, तो ये सब पास्ट पार्टिसिपल हैं, ये सब पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इन पास्ट पार्टिसिपल में इनसे पूर्व
मच के बदले, अभी आपने मच पढ़ा था कि मच का प्रयोग होगा, लेकिन इनसे पूर्व मच के बजाय वेरी का प्रयोग होगा, वेरी का प्रयोग होगा। ये आप देख लीजिए। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि आई एम वेरी प्लीज्ड, यहां पर मच प्लीज नहीं होगा, ये वाक्य वेरी प्लीज्ड होगा। जबकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये पर्टिकुलरली ऐसी वर्ब्स जो प्लीज्ड है, टायर्ड है, डिजेक्टेड है, सेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है और एग्जॉस्टेड है, इसमें फटीग्ड है, डिसकंटेंटेड है, कंटेंटेड है, ये सब के पहले आप वेरी का प्रयोग करें। ये एक्सेप्शन है, वहां पर आप किसी भी दशा में मच का प्रयोग ना करें। अच्छा, अब ये सब लोग ध्यान रखें कि इनके आधार पर जो है, ये जो है नए फ्रेजेस नहीं गढ़े जा सकते, बस इन्हीं में। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है मच का, कि ऐसा ऐसा प्रयोग होगा। तो मच और वेरी के प्रयोग में सावधानी बरतें, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से प्रयोग होता है। सामान्यतः वही प्रयोग होगा। अब इसके बाद एक प्रयोग आप लोग देखेंगे आगे, मच के साथ। अब ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद अगला जो पड़ाव होगा उसमें वेरी मच, टू मच, मच टू, ओनली टू आदि का प्रयोग अगले पड़ाव में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अभ्यास करें। रेगुलर प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रिगार्डिंग इन ऑर्डर टू एनरिच योर इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली the facts which are very very essential and minute, if the student makes regular practice in order to enrich and recoup your English language path, accuracy come into the force. So please, the more you practice the more you gain. much, very इनका प्रयोग आज आपने देखा। फिर अगले वीडियो में आपको जैसे वेरी मच, टू मच, मच टू, ओनली टू के प्रयोग को बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।